चैट बॉक्स में जा रहा हूँ, कोई लड़की देख रही सुंदर सी, इसको गाली दी जाए, है ना? कितना अच्छा काम होगा, इसको गाली दूँगा, इसको कितना अच्छा लगेगा, मुझे कितना अच्छा फील होगा, है ना? कितनी अच्छी बात लगती नहीं है सुनने में, है ना? तुम्हारी कोई बहन कभी इसे पढ़ रही हो, नंबर 3 चैट कमेंट बॉक्स, नालायक हो। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या सोच के एग्जाम में बैठ रहे हो, तुम क्या सोच के यहाँ पर आए हो? अगर लिटरली तुम यहाँ पढ़ने के इरादे से आए हो, नीट एग्जाम देने के इरादे से आए हो ना, तो मेरे भाई जो तुम हरकतें कर रहे हो ना, इस हरकतों के बाद तुम 10 साल में पास नहीं हो रहा, लिख के ले तुम इससे। 10 साल पढ़ ले, 10 साल कोचिंग करे तो पास नहीं होगा, है ना? कमेंट बॉक्स में क्या गन फैला रखे तुमने ये, हैं? ये सब आशिकी चल रही है ना? ये सब तुम कहाँ थी, तुम कहाँ थे, हैं? हम तुमसे बात नहीं हो पाए, तुम्हारी डी पिक्चर लग रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तुम कर क्या रहोगे जीवन में? लाइफ में चाहिए क्या आगे? क्या तुम यही करने आओ जीवन में, हैं? पिक्चर में देखते हो बड़े सारे, यार अपनी लाइफ भी ऐसी होती है ना? हम भी हीरो होते, हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां बंगले होते, ऐसे लोगे तुम गाड़ी बंगले, ऐसे बनोगे तुम डॉक्टर। यकीन मान, ये जो तुम हरकतें कर रहे हो ना, इनको बोलते हैं छिछोरी हरकतें। छिछोरी हरकतें बोलते हैं, नालायक बोलते हैं इनको, है ना? इनको हम बोलते हैं बेकार लोग। क्यों बोलते हैं? क्योंकि भैया इनमें कोई तमीज नहीं, इसमें इन लोगों में लाइफ को लेके कोई सिंसियरिटी नहीं है। लाइफ में तुम करना क्या चाहते हो? सर डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? डॉक्टर बनने के लिए भैया अपने लाइफ में एक डिसिप्लिन लाना पड़ता है, अपने लाइफ में डिसिप्लिन लाना पड़ता है। सर क्या करें? बच्चे पता नहीं क्यों घबरा जाते हैं। मेरे भाई नीट एग्जाम अगर इतना आसान होता जितना तुम सोच रहे हो, नीट एग्जाम अगर इतना आसान होता जितना तुम सोच रहे हो, तो मेरे भाई हर कोई बच्चा उसको पास कर ले, कोई पास कर ले। समझ लो सर, इसके लिए भैया अपने आप में तपस्या लगती है, पढ़ाई करनी पड़ती है। बच्चे बहाना दे रहे हैं कि सर आपका 2 घंटे का लेक्चर है ना, हमें खत्म करने में 3 साढ़े 3 घंटे लग जाते हैं, और 3.5 घंटे करने के बाद सिर्फ हम थक जाते हैं। थकना वर्ड कहाँ से आता था तुम्हारे दिमाग में यार? कहाँ से थक जा रहे हो तुमने? कौन सी मेहनत करी तुमने बैठकर? तुमने सिर्फ बैठ के लिखा है, तुमने बैठ के लिखा है। साला हमसे पूछ यार, यार लेक्चर लेके आता हूँ, फिर यहाँ की रिकॉर्डिंग करता हूँ, साला उतनी ही एनर्जी के साथ, उतनी ताकत से चिल्लाता हूँ यहाँ पर, है ना? हमसे पूछ हम क्या थक जाते हैं? साला दिन भर बोलते बोलते गला दुख जाता ही है, जलन होती है यहाँ पे गले में, है ना? और तुम साले बैठ के सुनने में मर जा रहे हो। क्या करोगे तुम जीवन में? इससे पढ़ लोगे तुम आराम से, इससे पढ़ लोगे तुम डॉक्टर, है ना? अभी भी कोई ना कोई कमेंट बॉक्स में लगा पड़ा होगा, अरे प्रिया कैसी हो तुम, है ना? तुम्हारी इंस्टाग्राम आईडी क्या है, ये है वो है, और कुछ ऐसे कार्टून है, कुछ ऐसा कार्टून है ना अपने कमेंट बॉक्स में, ये हर्ट है कर, कुछ एक दो कार्टून और है, ये बस गालियां बोलते रहते हैं, है ना? मेरे भाई लिख के लगा तो पास हो जाता मेरे से, है ना? एक बार तुमने मुझसे कहा था कि सर मुझे लड़कियां भी गालियां देती है, तो मैंने लड़कियों को बोला था कि भाई लड़कियां भी ना करें, पर तू सुधरने लायक नहीं मेरे भाई। तुम कुछ लड़के हो भाई साहब, सुधरने लायक हो ही नहीं, है ना? इसी लायक नहीं हो तुम। तुम्हारा माँ बाप तुम्हारे पर पैसा कतई वेस्ट कर रहे हैं, कतई वेस्ट कर रहे हैं, है ना? वो बेचारा सोचते हैं कि मेरा बेटा पढ़ाई करेगा, डॉक्टर बनेगा, अपने घर का नाम रोशन करेगा, है ना? इतनी उम्मीदें लगे बैठे कि अपना बच्चा पढ़ाई करेगा, बढ़िया डॉक्टर बनेगा, शानदार काम करेगा। नहीं भैया, हमें तो आशिकियां करनी है, हमें तो आशिकी करनी है ना? मस्त कमेंट बॉक्स में जाएंगे, है ना? कमेंट करेंगे, 2-5 गाली देंगे, कितना नाम रोशन होगा ना जीवन में, है ना? कितना अच्छा काम करें हम जीवन में। सर कितना बड़ा काम है ना? चैट बॉक्स में जा रहा हूँ, लड़की देख रही सुंदर सी, इसको गाली दी जाए, है ना? कितना अच्छा काम होगा, इसको गाली दूंगा, इसको कितना अच्छा लगेगा, मुझे कितना अच्छा फील होगा, है ना? कितनी अच्छी बात लगती नहीं है सुनने में, है ना? तुम्हारी कोई बहन कभी इसे पढ़ रही हो, है ना? तुम्हारा कोई, है ना, घर वाला कोई मेंबर हो, कोई फीमेल मेंबर हो, मम्मी कभी व्हाट्सएप यूज कर रही है, कुछ कर रही है ना? इतने में कोई नालायक तुम्हारे जैसा आके उनको कुछ गंदा गंदा बोले, तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है ऐसा कुछ, है ना? नालायक को थोड़ी तमीज सीखो बे, तमीज सीखो, क्या करने क्या है तुम जीवन में, हैं? ऐसी हरकतें करके जियोगे तुम लोग, हैं? एक मस्ती करना अच्छा है, लेकिन कब तक? जब वो एक लिमिट के अंदर हो, एक हद के अंदर हो, है ना? दूसरों की रेस्पेक्ट करना सीखो। जितना तुम रेस्पेक्ट अपने घर वालों को देते हो ना, उतना रेस्पेक्ट बाकियों को दिया करो बे, ना? वरना कभी राह चलते जो हरकत तुम कर रहे हो, किसी और ने तुम्हारे घर वालों के साथ कर दी ना, सहन ना होगा, ना? चल पड़ोगे अंदर से, है ना? तो मेरे भाई थोड़ी तमीज रखो, थोड़ा कंट्रोल में आओ, जीवन में पढ़ने आए हो, है ना? अरे पढ़ाई करो, कुछ बन जाओ जीवन में, जब कुछ बन जाओगे ना, तो किसी को बोलने लायक बनोगे, है ना? पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, तेरा बाप ये, तेरी माँ वो, पता नहीं क्या होगे, बिल्कुल निहायत ही बेवकूफ हो, है ना? और ये बोलते भैया कि सर हमें से क्वेश्चन नहीं हो रहा है ना? आपका लेक्चर सब बड़ा हो रहा है, सर आपने क्वेश्चन कम करवाए। अबे गधो, तुम्हारी 1.5 घंटे क्लास, 1.5 घंटे के लेक्चर में तुम्हारी जान निकल जा रही है। अगर मैं भी बड़ा करने लगूं, डाल दो क्वेश्चन, एक लेक्चर 50 क्वेश्चन डालता हूँ उसके, है ना? एक लेक्चर हो जाएगा 2.5-3 घंटे का रिकॉर्डिंग में, रिकॉर्डिंग 2.5-3 घंटे खत्म करना तो 6 घंटे कर लोगे क्या? मतलब क्या करने की औकात नहीं है? नहीं सर, आप हमें सब कुछ, आप सब कुछ करवाओ, हम कुछ नहीं करेंगे, हम अपनी तरफ से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम टेस्ट पेपर सॉल्व नहीं करेंगे, है ना? सब कुछ सर आप करवा दो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप करवा दो, मॉड्यूल प्रैक्टिस आप करवा दो, टीपीपी आप करवा दो, हम सिर्फ बैठ के शक्ल देखेंगे, है ना? कुछ नालायक मुझसे ये पूछते हैं कि सर क्या हम आप जो क्वेश्चन करवाते हैं उसको नोटबुक में लिखे क्या? कैसा सवाल है मेरे भाई ये? जब तो रिवाइज करेगा तो कहाँ से प्रैक्टिस करेगा? ये बोर्ड के एग्जाम नहीं है बेवकूफ, बोर्ड एग्जाम नहीं है, यहाँ पे आता ही न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल तेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है।
अब से पढ़ लो भाई न्यूमेरिकल। एग्जाम में थोड़ी आएगा बेटा कि बेटा यहाँ पे ड्राइव करो कि भैया न्यूटन का सेकंड नियम क्या होता है पूरा बताओ, वो नहीं आता है मेरे भाई। ऑप्शन आते हैं 4 ऑप्शन, उनमें से एक से एक निकालना होता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरे भाई करनी पड़ेगी, इससे कैसे काम बनेगा? तो बिल्कुल निहायत ही बेवकूफ जैसी हरकतें करो तुम लोग। पता है तुम्हारे बीच में कई सारे बच्चे हैं लगातार इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, शानदार इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, मतलब कि ऐसा तुम सुन लो तुम मर जाओ शर्म के मारे। इतनी शानदार इंप्रूवमेंट की बच्चों है ना। सलाम उन बच्चों को मेरे भाई कि तुम जैसे बच्चे हैं तो वाला मैं पढ़ा रहा हूँ तुम लोग, वो तुमको पढ़ाने मुझे बड़ा मजा आता है ना। और जो नालायक बच्चे ना कुछ ऐसे बैठे हुए हैं ये मूड खराब कर देते हैं। मतलब मैं रोज सोचता हूँ कि यार ये जो बच्चे अपने पढ़ रहे हैं इनके लिए कुछ अलग किया जाए, कुछ अच्छा किया जाए, जितना आसान चीजों को बता सकता हूँ उतना बताने की कोशिश करूँ। नहीं निहायत ही बेवकूफ बच्चे क्लास में बैठते हैं, वो आते से क्लास में मर्डर गश्ती करने के लिए कि भाई हाँ ठीक है लगता है तो कोर्स है, कौन सा महंगा कोर्स था, जरा 3-4 हजार मेरे वेस्ट हो जाएंगे, 3-4 हजार में क्या ही लगता अपना है ना। बेवकूफ एक बार कमा कर देखना, कभी एक बार कमा कर देखना, 2 रुपए कमाने में तेरी जान निकल जाएगी है ना। एक दिन घर से बाहर निकल अकेला अपने माँ बाप की पहचान लिए बिना मैं 98 लेके घूम एक बार है ना, 0 रुपए लेके घूम, उसकी मेहनत से तू जिस दिन 100 रुपए कमाएगा ना उस दिन तो बोलना किसी ना, उस दिन बोलना कि हाँ ठीक है 1000 रुपए कुछ होते हैं मैंने खर्च कर दिए, चलो अभी तुम 0 अपने माँ बाप के कमाए, तुम 0 अपने माँ बाप के कमाए, कुछ भी खाना है पीना है घर वाले बेचारे खिला देते हैं ना। घर वाले सोचते हैं कि मेरा बच्चा है अच्छे से तो पढ़ाई करना है, इसको सब कुछ दिया जाए, नहीं ये नालायक है, इनको कुछ नहीं करना होगा। थोड़ा सा सुधर जाओ, मौका है ये अपनी लाइफ सुधारने का। जहाँ बैठे हो ना कि यहाँ बैठी मैक्सिमम जनता ऐसी है जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। मिडिल क्लास फैमिली मतलब ये जिम्मेदारियां, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है हमारे ना, हमें घर संभालना होता है, कमाई करना होता है ना, घर के सारे खर्चे झेलने होते हैं, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना होता है ना। सर आज हम ऐसी कंडीशन से मेरे घर पे गया ना, फ्रिज नहीं है ना, रेफ्रिजरेटर नहीं है, फ्रिज खरीदना है, वॉशिंग मशीन लाना है, कहाँ से लाएगा लगता है तो बताऊं मौका मिले जीवन में तो किसी अच्छे शहर में जाना, पता चलेगा कि तुम्हारी लाइफ में और उनकी लाइफ में कितना डिफरेंस है। नहीं बोला कि वो लोग अच्छे ना, मैं कह रहा हूँ जो लाइफ तुम जीना चाहते हो ना वहां तक पहुंचने के लिए मेरे भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती ना। जो बैठे सिर्फ कुछ बच्चे बाकी सिर्फ बैठ के बहानेबाजी करते, सर हमें टाइम नहीं मिल रहा, हमें ये नहीं हो रहा, हमारा वो नहीं हो रहा, मेरे भाई सब बहाने ही बहाने। करना चाहेगा तो सब कुछ पॉसिबल, सब कुछ हो सकता है ना। दुनिया में साले ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आदमी को रोक पाए जो वो चाहता है वो पाने से। अगर तुम्हारे अंदर सच में वो लगन है ना कुछ करने की, कुछ पाने की, साला तुम मेहनत कर, एक बात आगे तेरे भगवान में झुकेगा, जिस दिन तू मेहनत कर लेगा, ठीक है। मेहनत करने वाला कभी जिंदगी में हारता नहीं ना। हो सकता है कि वो नीट एग्जाम पास ना कर पाए, किस्मत खराब हो, लेकिन भाई जो उसने सीख लिया है ना तो वो सीख चुका है ना, वो उसके साथ हमेशा रहेगा। जब आदमी कुछ चीजें सीखता है वो आदमी का हुनर बढ़ा देता है ना, आदमी में एक हुनर आ जाता है कि हाँ मैंने चीजें पढ़ी हैं, मुझे पता है कि क्या चीज क्या होती है। तुम्हें क्या लगता है जो रास्ते में बैठते जो पंचर बनाते हैं वैसे पंचर बना रहे हैं? नहीं भाई साहब, उनमें दिमाग लगता है, उसमें भी हल्का काम नहीं है वो। आदमी को नॉलेज होनी चाहिए कि भाई गाड़ी का इंजन कैसे खोलता है, गाड़ी के इंजन में क्या क्या पार्ट होते हैं, गाड़ी की सर्विस करना ये थोड़ी है मेरे भाई, तुम उसको हल्के में लेते हो। तुमसे मैं कूलर का तुमसे एक बल्ब चेंज ना हो तुमसे, तुम्हारी वो कहा सालों में ध्यान दिया, पता नहीं क्या सोचते हैं, क्या करने आए हैं जीवन में, कहीं मूड खराब पड़ता है मेरे भाई। बाकी अंदर जरूरत है। हाँ वो सारे बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, जो आराम से पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं, सुकून से पढ़ते हो। तुम लोग बहुत बढ़िया कर रहे हो, लगातार इंप्रूवमेंट कर रहे हो, ऐसे ही पढ़ते रहो बेटा, इंप्रूवमेंट आती रहेगी है ना। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके इस इंप्रूवमेंट को आगे बनाए रखूं और ये इंप्रूवमेंट करते करते हम 650 प्लस पहुंचे, सारे बच्चे 650 प्लस पहुंचे है ना। वहां तक पहुंचेंगे बेटा, वहां तक का सफर मैं अकेले नहीं करवा सकता, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, तुम्हें मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे साथ दौड़ना पड़ेगा है ना, तब जाके आप 650 तक पहुंचेंगे मेरे भाई। हाँ सर 650 पहुंचेंगे, बस लगते रहो। और हाँ अगर आपको ऐसे कमेंट बॉक्स में कोई इडियट बच्चे, बोल रहा हूँ इडियट कोई बच्चे आपको परेशान करते हैं, आपके नाम से आईडी बनाते हैं, किसी से गाली गलौज करते हैं, बेटा उनको बिल्कुल अवॉइड करना है, ठीक है। उनका कोई कमेंट आपके पास आए, कोई मैसेज आए, बिल्कुल अवॉइड करो, ठीक है। रिपोर्ट कर दो, काम खत्म, ठीक है। आपके खाते से बितना है, उन लोगों को आपकी पढ़ाई को अफेक्ट करने नहीं देना है, ठीक है। आप अपनी मेहनत पे लगे रहो, ठीक है। सामने वाला क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है उससे बिल्कुल दूर रहो ना। कभी तुमने कहानी सुनी होगी, कहानी बोलते हैं जब एक कोई ये कहता है मदमस्त हाथी पे चलता है, आस पड़ोस में बहुत सारे कुत्ते है ना भैया, हमें वो हाथी होता है वो उनसे परेशान नहीं होता, वो अपनी मस्त में चलता रहता है। तुम यही करना है, बस अपनी मस्त में पढ़ाई करते रहो, सुनते रहो, समझते रहो, जहाँ कोई डाउट आता है ना उसको कमेंट में डालते रहो, जहाँ डाउट दिखता है मैं कोशिश करता हूँ कि उसको आंसर कर पाऊँ और अगले क्लास में उसको डिस्कस करें, ठीक है। मेरी कोशिश पूरी यही रहेगी, बस मेहनत करते रहेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं।